नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती फिर से नैनीताल हाई कोर्ट पे जा चुकी थी। फिलिंग डेट 5/1/2026 और जो आज की हेयरिंग थी 7 जनवरी 2026 की थी। तो और जो जस्टिस थे हमारे मनोज कुमार तिवारी जी, यह केस सिंगल बेंच पे गया था। और जो हमारे मनोज कुमार तिवारी जी जस्टिस हैं, उन्होंने इस विषय पे क्या कहा आप सुने और वे वीडियो देखे, फिर विवेचना कीजिए कि क्या रहा, किसके हित में यह केस रहा और 12 तारीख से डीवी होगा या नहीं होगा, आप सुने। Lordship, the issue here is that advertisement was issued for the post of police constable, Lordship, by the Uttarakhand Subordinate Service Commission. To modify the provisional merit list, क्यों modify करें? What they have done is that, Lordship, the OBC candidates say who have not taken the 18 से 22 तक allowed to fill the form. जो OBC candidates थे, जो above 22 years age of जिन्होंने एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लिया है 22 to 27, उनको एडजस्ट नहीं किया डिस्पाइट स्कोरिंग मोर मार्क्स देन द लास्ट जनरल कैंडिडेट। क्या मतलब क्या फिर बोलो? 18 से 22 तक फॉर्म भरना अलाउड था। हाँ, अपर एज लिमिट वाज 22। अपर एज लिमिट वाज 22। ओबीसी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन था। उसमें लिखा था विज्ञापन में लिखा है लोग। जो 18 से 22 के बीच के जो ओबीसी कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने अब जनरल के कैटेगरी से मार्क्स से ऑब्टेन किया, उनको तो इन्होंने एडजस्ट कर लिया जनरल कैटेगरी में। जो 22 के अबव थे, 22 to 27, 5 साल का रिलैक्सेशन था, जिन्होंने वो बेनिफिट लिया उनको एडजस्ट नहीं किया इन्होंने। माय सबमिशन इज दैट इट इज उनको नहीं मिलना चाहिए। बात सही है नहीं, क्योंकि अगर वो एक बेनिफिट ले रहे हैं विच इज अवेलेबल टू ओबीसी, तो हाउ दे शुड नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल कैटेगरी वैकेंसीज। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट है 2025 का, विच आई एम रिलाइंग अपॉन, इसमें ये कहा है कि अगर रूल्स में स्पेसिफिक बार है कि जैसे आपने अगर एज बेनिफिट या कोई बेनिफिट आप, क्योंकि अगर आपने आरक्षित वर्ग के लिए कोई छूट है जी, चाहे फीस में छूट है, चाहे एज में रिलैक्सेशन है, कुछ भी आपने वो ले लिया, तो फिर आप आरक्षित वर्ग क्या हो गए, फिर आप अनारक्षित में नहीं जा सकते। सेम थिंग है। क्या कहा पैरा नंबर 32 देख लेंगे। क्योंकि अगर आपने कोई छूट नहीं ली तो ठीक है, देन यू कैन बी कंसिडर्ड। अगर रूल्स में, चलो दिखाओ पैरा नंबर 32 लॉच में खा लिया। 32 लॉच मैं रीड लॉच follows whether on an analysis of the cited scanner whether who has availed relaxations may be recruited against would depend on the, that is to say, in the event there is no embargo in the recruitment rules, such reserved candidates who have scored higher than the last selected unreserved candidate shall be entitled to migrate. वो तो ठीक है, आगे क्या कहा? embargo shall not be migrate to general category। नहीं, अगर किसी ने छूट का लाभ लिया उसके बारे में नहीं, अगर रूल्स में स्पेसिफिक एम्बार्गो है कि अगर उन्होंने ये डिस्कस किया, छूट वाली बात की डिस्कस। हाँ, छूट वाली तो किस पैरा में बताओ? उसमें पैरा नंबर जो सवाल मैंने उठाया ये वहाँ बहस हुई होगी। हाँ, ये बहस हुई। कैसे डील किया? पैरा नंबर 33 में देख लें कि वहाँ पर जो ये स्पेसिफिक केस है सीआरपीएफ का है, वहाँ पर एक 1989 का नोटिफिकेशन, इसमें भी रिलैक्सेशन डायलॉग में कहीं लिया पैरा नंबर 10। अभी कल 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है, उसमें रूल को कोई कंडीशन नहीं है। उनमें साथ में कहते कि आपने एक बार अगर छूट का लाभ तो वही इसमें नहीं डील किया है। नहीं, यही 6 तारीख का यही। चलो तुम देख लो, इसको भी देख लो, वो भी ले आओ। इसको तुम्हारे पास है? नहीं तो ले लो इसको। इसमें भी कंडीशन ये वाला है, मेरे पास साल का है, तो लेते हो उसको। और तुम्हें पढ़ना तो इसको लेना चाहते हो ले लो, नहीं लेना चाह रहा चलो ठीक है, चलो ले लो टुमारो। और तुम भी देख लो कौन सा जजमेंट है। ये लेटेस्ट जजमेंट यही है लॉर्डशिप, जो ये जजमेंट कह रहे हैं उसमें भी यही कहता है। चलो ठीक, राजस्थान हाईकोर्ट वाला दिखा रहे होंगे। अरे वही राजस्थान का ही तो है ये। चलो तुम फ्रेश कर देना लॉर्डशिप। 22, 21, 22, 24, 25, 26, 27 वाला सेम लॉर्डशिप। इनको सब कनेक्ट करना टुमारो एज फ्रेश लॉर्डशिप, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 तारीख से स्टार्ट करना। ठीक है, मत होगा 27 मत